अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपका बोर्ड एग्जाम 4 दिन बाद है या 1 दिन बाद भी है तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी है। नमस्कार, सीताराम, मैं रोहित लौर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम्स में आप लोगों से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एमसीक्यू सबसे ज्यादा इसी चैप्टर में से आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आप लोगों का क्या है, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट तो सब लोगों को पता ही है, अ डाइट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, प्रोटीन एंड विटामिन, किसमें राइट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। और राइट प्रोपोर्शन बनता क्या है, उसका एक परफेक्ट रेशियो बताया हुआ है, क्या है 1:1:4, ठीक है ना। तो ये 1 नंबर में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि बैलेंस डाइट का रेशियो क्या होता है। तो इसको दिमाग में फीड कर लो। 1 मतलब फैट, 1 आपका क्या है प्रोटीन और 4 क्या है आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट। तो ये चीज नोट कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर। और साथ के साथ बैलेंस डाइट के या डाइट के क्या है वो फंक्शंस क्या हैं, वो है आप लोगों के बॉडी बिल्डिंग, एनर्जी गिविंग और आपकी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। आपकी डाइट जो है, मतलब जो भी आप लोग अपनी बॉडी को प्रेफर कर रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट है कि क्या उसके फंक्शंस हैं। तो वो चीज आप लोग याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है आप लोगों का न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या मतलब डाइट के बाद का प्रोसीजर है, क्या है, एक तरीके की साइंस है, साइंस ऑफ फूड विच कंप्राइज द डायनामिक प्रोसेस इन विच कंज्यूम्ड फूड इज डाइजेस्टेड। मतलब जो भी हम लोग फूड को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे बॉडी के अंदर, एब्जॉर्ब होंगे। उसके साथ साथ क्योंकि क्या होंगे, हमारे डिफरेंट टिश्यूज और किसके अंदर, फाइबर्स के अंदर क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हमारी बॉडी को क्या देने के लिए, एनर्जी देने के लिए। और वेस्ट जो होगा वो आपकी बॉडी से क्या हो जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रिशन क्या है, मतलब जो भी नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स हम बॉडी को प्रोवाइड करा रहे हैं उसके बाद का काम जो स्टार्ट होता है वो न्यूट्रिशन का स्टार्ट होता है, मतलब बॉडी को एनर्जी देने का। तो किस तरीके से देता है वो मैंने प्रोसीजर बता दिया। बोले तो फूड जो है वो डाइजेस्ट होने के बाद, एब्जॉर्ब होने के बाद डिफरेंट टिश्यूज और फाइबर्स के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। साथ के साथ इसके अंदर मैंने एक वर्ड यूज करा, वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। तो न्यूट्रिएंट्स मैंने बता क्या है, आर केमिकल इंग्रेडिएंट्स विच आर एसेंशियल इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन फॉर वेरियस एक्टिविटीज। क्यों से स्पेसिफिक प्रोपोर्शन के अंदर क्या होते हैं, जरूरी होते हैं आपकी एक्टिविटीज को कंडक्ट कराने के लिए, मतलब एनर्जी देने के लिए, ठीक है ना। और न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड करे गए हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट। 1 नंबर का क्वेश्चन फिर से बन गया है, याद कर लेना इस चीज को, ठीक है ना। साथ के साथ क्यों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट से रिलेटेड 3 नंबर में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से, उनका काम क्या है, उनके सोर्सेज क्या है, उनकी डेफिशिएंसी डिसीज क्या है, तो वो सारी चीज आप लोगों से पूछी जाएंगी। तो उन सारी चीजों को हम लोग कवर करते हैं। तो नेक्स्ट पोर्शन जो है वो हमारा ये ही है, मैक्रो न्यूट्रिएंट ही है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। जो भी हमारी बॉडी की लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो दिमाग में फीड कर लो इस चीज को, मैक्रो मतलब लार्ज, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलेंगे। इसका काम क्या है, इसका काम है बॉडी को एनर्जी देना, साथ के साथ ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए भी क्या होता है, हेल्पफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं जो मैक्रो हैं, वो है आप लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और वाटर। फिर बता रहा हूं, वाटर न्यूट्रिएंट सिर्फ और सिर्फ मैक्रो के अंदर हम लोग ने पुट करा है, बट वाटर को हम लोग न्यूट्रिएंट नहीं मानते। न्यूट्रिएंट क्यों नहीं मानते हैं वाटर को, क्यों, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बट वाटर हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराता है। फिर भी ये क्या है कि हमारी बॉडी की लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होता है, तो इसके लिए हमने इसको क्या रखा है, मैक्रो के अंदर पुट करा है, इसको मैक्रो के अंदर वैल्यू दी है। तो इस चीज को दिमाग में फीड कर लेना, ठीक है ना। तो एक एक करके हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को समझते हैं, कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम क्या है हमारी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहला न्यूट्रिएंट है, मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट है हमारा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 एलिमेंट से मिलकर बनता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, दिमाग में फीड कर लो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका काम क्या है, फंक्शन की बात करेंगे, ध्यान से सुन लेना, किसके लिए हेल्पफुल है, नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। 1 नंबर में पॉइंट है, क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। साथ के साथ एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है। अब कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को मिलता कहां से है, उसके सोर्सेज क्या क्या है। सोर्सेज है सबसे रिच अमाउंट में जो है वो आप लोगों का किसके अंदर प्रेजेंट होता है, स्वीट पोटैटो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शकलकंदी बोलते हैं, ठीक है ना। साथ के साथ राइस और आप लोगों का मेज, पोटैटो, बनाना, ग्रेप्स, इनके अंदर भी क्या आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। डेफिशिएंसी डिसीज भी 1 नंबर में आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दी है। क्या बोले से कौन कौन सी डेफिशिएंसी डिसीज है, वो है आप लोगों की हाइपर ऑस्मोलर और हाइपोग्लाइसेमिया जो है इसकी डेफिशिएंसी डिसीज बताई हुई है। सेकंड मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो है आप लोग का प्रोटीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर
नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कभी कभी सल्फर, जिसकी परसेंटेज कितनी होती है 60% जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन जो है वो एक लार्ज मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए क्या है कि वैसे हमारे बॉडी के अंदर क्या है कि वैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो क्या है कि वैसे हमारा कन्वर्ट होता है एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है। तो टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स कितने होते हैं 23 होते हैं। तो ये बात याद रख लेना, एक नंबर में पूछी जाती है 23 एमिनो एसिड्स बॉडी के अंदर है, ठीक है ना। जो है जिसमें से हम लोगों को 9 एमिनो एसिड्स जो है वो हम लोगों को डाइट के थ्रू बॉडी को प्रेजेंट हो जाते हैं। तो ये चीज भी आप लोग नोट कर लेना। साथ के साथ प्रोटीन का काम क्या है, प्रोटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि जो लोग जिम जाते हैं उन लोगों को तो पता ही होगा प्रोटीन काम क्या करता है। प्रोटीन काम करता है टिश्यूज को फॉर्म करना, साथ के साथ जितने भी आप लोगों के टिश्यूज जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं उनको रिपेयर करने का काम या न्यू फॉर्म करने का काम जो है वो किसका काम होता है, प्रोटीन का काम होता है। साथ के साथ ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स टू दी मसल, मतलब न्यूट्रिएंट्स, फिर बात कर रहा हूं न्यूट्रिएंट्स या जो आप लोगों ने अमाउंट ऑफ फूड बॉडी को प्रेफर करा है वो ट्रांसफर कौन करता है, प्रोटीन करता है, ठीक है ना। साथ के साथ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किसमें कर रहा है, मसल्स के अंदर, वो भी कौन कर रहा है, आपका प्रोटीन कर रहा है। नेक्स्ट है इसी का जो है वो क्या है आप लोगों का सोर्स है। सोर्स क्या क्या है, मिल्क प्रोडक्ट। मतलब एक बात याद रखना, प्रोटीन के 2 सोर्सेज बताए हुए हैं, टाइप्स बताए हुए हैं 2, क्योंकि प्रोटीन जो है वो 2 टाइप से मिलता है। एक क्या है आप लोग का एनिमल सोर्स और एक है आप लोग का वेजिटेबल सोर्स। तो मैंने यहाँ पर कंबाइन कर दिए, तो वो सेपरेट कर लेना। जैसे एग्जांपल के तौर पर मिल्क प्रोडक्ट, मीट, फिश, ये क्या है आप लोग के एनिमल वाले सोर्सेज हैं, और दूसरे बाकी जितने भी हैं वो कैसे आप लोग के वेजिटेबल वाले। सोयाबीन, मूंग दाल, किडनी बीन्स, ब्लैक ग्राम्स जो हैं ये आप लोग के कैसे वेजिटेबल सोर्स है। इसकी डेफिशिएंसी डिसीज क्या बताई हुई है, मेरस्मस और क्वाशियोर्कर बताई हुई है। 1 नंबर में पूछी जाती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट की हम लोग पूछ सकते हैं। सोर्सेज भी 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो दिमाग में फीड कर लो इन सारी चीजों को, ठीक है ना। नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट हमारा फैट। फैट के अंदर सेम कार्बोहाइड्रेट की तरह 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बन और सॉरी एक मिनट रुकना जरा, ठीक है ना। तो वापस चलते हैं फैट की तरफ, ठीक है। तो फैट के अंदर 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जिनकी परसेंटेज बताई हुई है 76 12 12। तो मतलब 76 कार्बन की परसेंटेज होती है, 12 ऑक्सीजन को, 12 किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है। इसका काम क्या है, हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, और साथ के साथ हमारी बॉडी को गर्म रखने का काम करता है और हमारे बॉडी ऑर्गन्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, कौन, फैट। इसके सोर्सेज जो है वो क्या है आप लोग के सेम, जैसा हम लोगों ने प्रोटीन के अंदर पढ़े थे, क्योंकि 2 सोर्सेज से हम लोगों को प्रोटीन मिलता है, तो सेम 2 सोर्सेज से जो है वो हम लोगों को क्या मिलता है, फैट मिलता है। तो जैसे एक है आप लोग का एनिमल और दूसरा क्या है आप लोग का वेजिटेबल। तो आप लोग देख रहे होगे कि प्लस यहाँ पर भी आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। डेयरी प्रोडक्ट, मीट, एग, फिश जो है ये कैसे सोर्स है आप लोग एनिमल वाले हैं। बाकी स्वीट पोटैटो, ड्राई फ्रूट्स और आप लोग का कोकोनट जो है ये कैसे आप लोग वेजिटेबल वाले हैं। इसकी डेफिशिएंसी डिसीज बताई हुई है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और डायबिटीज जो है इसकी डेफिशिएंसी डिसीज बताई हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है आप लोगों का वाटर। वाटर जो है वो आप लोगों का बहुत ही सिंपल सा है, जो हम लोग एक फॉर्म में केमिस्ट्री वालों को याद कराते हैं, सभी को पता है H2O, इस नाम से ही हम लोग जानते हैं। तो इसके अंदर 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसका रेशियो क्या होता है 2:1, किसके बेसिस पे, H2O के बेसिस पे, ठीक है ना। तो 2 किसका है, हाइड्रोजन का, और 1 किसका है, ऑक्सीजन का। इसका काम क्या है, इसका काम है हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। साथ के साथ बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर, ये इसके वर्क है। सोर्सेज क्या है, सोर्सेज बहुत सारे हैं, अगर इससे भी अलग आप लोगों को याद हो तो उनको भी लिख सकते हो। वाटरमेलन के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ग्रेप्स है, कोकोनट है, कोकम्बर है, तो ये इसके क्या है, सोर्सेज बताए हुए हैं। साथ के साथ डेफिशिएंसी डिसीज, मतलब अगर आप अपनी बॉडी को वाटर प्रोवाइड नहीं कराओगे तो क्या क्या हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, लूज मोशंस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाटर की कमी बताई हुई है। 1 नंबर में क्वेश्चन और पूछा जाता है आप लोगों से, वो लिख देता हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों से फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, वो देख लेना, ठीक है ना। एक पूछते हैं USDA, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट डाइटरी एसोसिएशन, और एक होती है UNICEF, तो इसको भी लिख लेना, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो 1 नंबर में वाटर के अंदर आपकी बुक के अंदर दी हुई है, तो इसको भी 1 नंबर में आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग के माइक्रो न्यूट्रिएंट। आपसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़े थे, मैक्रो न्यूट्रिएंट पढ़े थे। अब आती है आपकी बारी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, ठीक है ना। किसके अंदर, हमारी स्मॉल अमाउंट के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या कहलाए जाते हैं आप लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाए जाते हैं, ठीक है ना। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कराया गया, मतलब किस कौन कौन से,
न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर आते हैं, वो आते हैं आप लोगों के मिनरल्स और दूसरा आप लोगों का विटामिन्स, ठीक है ना। मिनरल्स भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए, एक है मेजर मिनरल्स और दूसरा कौन सा, ट्रेस मिनरल्स। अब एक चीज जरा ध्यान देने वाली है यहाँ पर, वो क्या है कि बोले मेजर मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को कितनी, 0.01 ग्राम पर डे के हिसाब से, ठीक है। तो ये एक नंबर में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेम ट्रेस मिनरल की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 0.01 ग्राम, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत हो गया हूं, यहाँ पर चेंज कर रहे हैं हम लोग, 0.01 ग्राम रिक्वायरमेंट किसकी, हमारी ट्रेस मिनरल्स की है, और मेजर मिनरल्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, 0.1 ग्राम, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया था, तो यहाँ पर मैंने ठीक कर दिया है, तो कंफ्यूज ना होना। मेजर मिनरल्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, 0.1 ग्राम, ट्रेस मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है 0.01 ग्राम। मेजर मिनरल्स के अंदर कौन कौन से मिनरल्स आते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और सोडियम। इसके अंदर आते हैं आयोडीन, आयरन, क्रोमियम, कॉपर और कोबाल्ट। मैंने ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, आप लोगों से एक नंबर में शॉर्ट फॉर्म भी पूछी जा सकती है। सेम है आप लोगों का किसके अंदर, विटामिन पूछे गए, क्यों सर विटामिन के दो टाइप्स के बताए हुए, एक है आप लोगों का फैट सॉल्युबल, कौन कौन से होते हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ठीक है ना, जिसको हम लोग किस फॉर्म में याद रख सकते हैं, कीड़ा के नाम से भी याद रख सकते हैं। और वाटर सॉल्युबल के अंदर क्या है, विटामिन सी और विटामिन बी। विटामिन बी की पूरी फैमिली इसके अंदर बताई हुई है, ठीक है जी। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि सबसे पहले मैंने मिनरल्स की बात कर रहा हूँ। मिनरल्स जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। मिनरल्स का काम क्या है, मिनरल्स का काम भी हम लोगों को समझना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मिनरल्स किस लिए जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि एक तो हमारी हार्ट बीट को मेंटेन करने का काम करता है, साथ के साथ किस लिए, हमारे मतलब हार्मोन्स को फॉर्म करने के लिए, और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है। बॉडी का 4% जो वेट होता है वो किसका होता है, आपके मिनरल्स का होता है। तो ये भी बात जो है वो ध्यान देने की है, ठीक है। जैसा मैंने अभी आप लोगों को समझाया था कि मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स के अंदर इसको क्या करा हुआ है, डिवाइड करा हुआ है। अब आप लोगों को क्या करना है कि जितनी भी इसके पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को याद रखने हैं। इनको याद रखने के लिए, इनको इजी वे में समझने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है ना, वहां से आप लोग देख सकते हो। प्लस सबकी मैंने डेफिशिएंसी, डिसीज, सोर्सेस, सारी चीजें वहां पर आप लोगों को बताई हुई है मिनरल्स की, तो वो वीडियो में जाकर आप लोग उस चीज को कवर कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है आप लोग विटामिन की। विटामिन किस लिए हेल्पफुल होते हैं, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे, डिसीज से प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ के साथ इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए आप लोग विटामिन जो है वो आप लोग हेल्पफुल होते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था कि कीड़ा जो है वो फैट सॉल्युबल है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। वाटर सॉल्युबल कौन कौन से, विटामिन सी और विटामिन बी। बी की पूरी फैमिली बताई हुई है, ठीक है ना, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। तो ये याद रख लेना। सेम जैसा मिनरल्स की वीडियो देखोगे तो उसमें ही आप लोगों को विटामिन की वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर बता रहा हूं, ठीक है ना। तो वहां से आप इस चीज को कवर कर सकते हो। यहां पर मैं वन शॉट में वीडियो कवर कर रहा हूं, तो इसलिए मैं उन चीजों को बता रहा हूं जो आपके लिए हेल्पफुल है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, क्या क्या है, किस किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर एक चीज मैं यहां पर कवर कर देता हूं, क्वेश्चन से याद आया कि जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट से रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सेम माइक्रो न्यूट्रिएंट से रिलेटेड भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट दो हैं, विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। तो ये बात जो है वो आप लोगों की आई थिंक क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट की तरफ। अब एक बात ध्यान देने वाली है, आपकी बुक के अंदर दो चीजें बताई हुई है, एक है न्यूट्रिटिव कंपोनेंट और दूसरा क्या है, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं न्यूट्रिटिव कंपोनेंट की। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट कौन से होते हैं, विच प्रोवाइड एनर्जी और कैलोरीज टू अवर बॉडी, ठीक है ना, जो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, कैलोरीज प्रोवाइड करा रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये सारे के सारे न्यूट्रिटिव कंपोनेंट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स और वाइटामिन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वो सारी चीजें आप लोग वहां से कवर हो चुकी हैं। तो अगर आप लोगों से न्यूट्रिटिव कंपोनेंट भी पूछते हैं तो उनको आप लोग क्या कर आ सकते हो, एक्सप्लेन कर आ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, वो क्या है, क्योंकि जो हमारी बॉडी को क्या नहीं देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराते हैं, वो कैसे कहलाए जाते हैं, आप लोगों के नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स कहलाए जाते हैं। तो इसके अंदर बताए हुए हैं फाइबर है, रफेज है, वाटर है, कलर कंपाउंड, फ्लेवर कंपाउंड। फिर देखो एक बात ध्यान देने वाली बात है, मैंने स्टार्टिंग में बताई थी न्यूट्रिएंट्स के अंदर, क्योंकि वाटर जो है वो आप लोगों का क्या है, न्यूट्रिएंट नहीं है, क्यों, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करा रहा। तो इसी वजह से इसको न्यूट्रिटिव कंपोनेंट के अंदर प्लेस नहीं मिली है, इसको किसके अंदर मिली है, नॉन न्यूट्रिटिव के अंदर मिली है। बट वाटर क्या लार्ज अमाउंट में बॉडी को रिक्वायरमेंट करते हैं, तो इस वजह से हमने उसको किसके अंदर पुट करा था, मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर पुट करा था। तो ये बात आप लोगों की वहां से क्लियर हो गई है। तो न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव भी आई थिंक आप लोग क्लियर हो गए होंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है आप लोग का ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, ठीक है ना। बोलो से जो भी हम लोग खाना खाते हैं बोलो से उसके लिए हम लोगों को क्या क्या चीजें करनी पड़ती है। तो सबसे पहला पॉइंट है हेल्दी डाइट, ठीक है ना। तो हेल्दी डाइट क्या है, हेल्दी डाइट इज दैट डाइट विच लोअर्स एन इंडिविजुअल रिस्क फॉर
वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। मतलब क्या है, बोले जो भी हम अपनी बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हैं डाइट, बोले जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। जैसा एग्जांपल के तौर पर हार्ट डिसीज जो है, स्ट्रोक वॉल्यूम, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सारी की सारी जो है वो कम होंगी अगर प्रॉपर अमाउंट में अगर आप अपनी बॉडी को डाइट प्रोवाइड कराओगे। या एग्जांपल के तौर पे एक चीज याद रख लो, ठीक है ना, यहाँ पर कि अगर आपका बॉडी वेट जो है वो आपकी किसके हाइट के अकॉर्डिंग है, मींस बीएमआई अगर आप लोगों ने चेक करा हुआ है, मतलब वेट इन केजी और हाइट किस में होनी चाहिए, मीटर्स के अंदर है, कि बोले आप लोग कैसे हो, कि बोले एक हेल्दी पर्सन हो तो ही आप लोग हेल्दी वेट वाले मेंबर चाहे हेल्दी पर्सन कहलाए जा सकते हो। अगर आपका बॉडी वेट जो है वो बीएमआई के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना, उसको कहने का एक आप लोगों को पता ही है, कि सिंपल सा वो है चार्ट बताया हुआ है आपकी बुक के अंदर, कि नॉर्मल वेट कैटेगरी जो है वो कितनी होती है आप लोगों की 18.5 से 24.9। अगर आप इस कैटेगरी के वाले पर्सन हो तो आप कैसे हो, हेल्दी वेट पर्सन हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है आप लोगों का मेथड्स टू कंट्रोल हेल्दी वेट। क्यों क्या क्या मेथड्स हैं जो हम अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला क्यों एक तो एप्रोप्रिएट जो है वो आप लोगों का गोल जो है वो सेट होना चाहिए, कि बोले से कितना अमाउंट ऑफ वेट आप लोगों को क्या करना है, कम करना है, या कितना डाइट के थ्रू डिक्रीज करना है। साथ के साथ ओवर ईटिंग आप लोगों को बंद करनी पड़ेगी, मील्स स्किप करने पड़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट फूड्स जो है वो क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे, ठीक है ना। एक्सरसाइज जो है वो रेगुलर करनी पड़ेगी, तभी आप लोगों का जो बॉडी वेट है वो क्या हो पाएगा, मेंटेन हो पाएगा, ठीक है ना, कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट इसी के अंदर बताया हुआ पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, मीन्स कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बोले पोर्शन होता है, अपने बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए हम लोग डाइटिंग करते हैं, तो उसके क्या नुकसान बताए हुए हैं, क्या क्या बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मतलब ज्यादा अमाउंट में उस चीजों को हम लोग कर सकते हैं। अगर एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज करोगे तो भी आप लोगों को क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। ज्यादा कैलोरीज आप लोगों को डिडक्ट नहीं करनी है, साथ के साथ मील्स जो है वो आप लोगों को स्किप नहीं करनी है, क्योंकि हम अपनी बॉडी वेट को मेंटेन करने के चक्कर में मील्स क्या करते थे, स्किप कर देते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना, न्यूट्रिएंट्स की बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, वो आप लोगों को मैंने समझा दिया कि वैसे न्यूट्रिएंट्स बॉडी के लिए क्यों हेल्पफुल है। साथ के साथ आप लोगों को एक्सरसाइजेज जो हम लोग नहीं करते हैं तो वो तो करनी है, उसके अंदर भी हम लोगों ने बताया था, बोला परफॉर्म एक्सरसाइजेज, जबकि हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करते हैं। और इनटेक ऑफ कैलोरीज थ्रू बेवरेजेस, मतलब बेवरेजेस ड्रिंक से जो है वो हम लोगों को कैलोरीज इनटेक नहीं करानी है, ठीक है ना। तो ये हो गए पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। साथ के साथ नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस क्या है, the individual elements of certain food that cannot be properly processed or absorbed, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा क्या नहीं हो पाता है, ना तो एब्जॉर्ब हो पाता है और ना ही क्या हो पाता है, प्रोसीड हो पाता है, जिसकी वजह से फूड इंटॉलरेंस हो जाता है। इसके सिम्टम्स बताए हुए हैं, एक है स्टमक पेन, वोमिटिंग है, हेडेक और नर्वसनेस। इसको ठीक करने के बहुत ही सिंपल से प्रोसीजर है, वो क्या है, फ्रक्टोज इंटॉलरेंस थेरेपी और क्या है, लैक्टोज इंटॉलरेंस थेरेपी जो है वो इसके मैनेजमेंट बताए हुए हैं। ये जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं ये आप लोगों से 2 नंबर में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। मतलब फूड इंटॉलरेंस की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, हेल्दी वेट से रिलेटेड पूछ सकते हैं, डाइट के पिटफॉल्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। और लास्ट पॉइंट है वो है क्या है आप लोगों का फूड मिथ है। फूड मिथ क्या है कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो कैसे खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्या बताए हुए, मिथ बताए हुए हैं। मीन्स व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट एंड हाउ ऑफन टू ईट आर सच क्वेश्चंस दैट यूजुअली कंफ्यूज मोस्ट इंडिविजुअल्स। तो ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो इसी को क्या बताया हुआ, फूड मिथ बताया हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पोटैटो मेक्स यू फैट। अगर साइंटिफिकली अगर हम बात करेंगे कि बोले फूड मिथ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बात है, बोले पोटैटो जो वो हम लोगों को मोटा करता ही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब मिथ तो ठीक है बट साइंटिफिकली बात बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इसलिए ये जितने भी मिथ हैं वो आप लोगों को याद रखने ही रखने हैं, साइंटिफिकली बात अलग रखनी है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग किसके अंदर पढ़ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम लोग प्रिपरेशन करने हैं, तो वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने ही चाहिए, ठीक है ना। तो साथ के साथ फैट फ्री प्रोडक्ट विल हेल्प यू लॉस वेट। जितने भी फैट फ्री प्रोडक्ट्स हैं वो आपके वेट लॉस करने के लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, ये भी मिथ है, ठीक है ना। साथ के साथ एग इनक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, सो अवॉइड देम, ठीक है ना। तो वो क्या करना है आप लोगों को, अवॉइड करने के लिए जो आपका एग योग है या एग जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और डोंट टेक मिल्क इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फिश। मछली खाने के तुरंत बाद जो है वो आप लोगों को क्या है, दूध नहीं पीना है। तो ये सारे क्या बताए हुए हैं आप लोग, फूड मिथ बताए हुए हैं। इसके अंदर क्या है, 3 नंबर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप लोगों का कौन सा, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट या नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट से रिलेटेड आप लोगों से पूछा जा सकता है। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट कौन सा था, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो वो सारी चीजें आप लोगों को उसमें क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है अच्छी तरीके से। तो ये वाला पोर्शन जो है वो आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।